अस्सलामुअलैकुम। अभी हम 6 क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सीखें कि इसको अंग्रेज़ी को कैसे पढ़ा जाता है और साथ जो ट्रांसलेशन है वो भी, और ट्रांसलेशन के साथ साथ जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, बात समझ आ जाए। चैप्टर 1 है एंशंट सिविलाइजेशंस। कदीम, एंशंट का माना होता है कदीम, सिविलाइजेशन कहते हैं तहज़ीब को, यानी लोगों का जो रहन सहन है, वो क्या लोग सोचते थे, किस तरह वो रहते थे, क्या ज़िंदगी वो कैसे गुजारते थे ना। अब इसमें आगे ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, इंडस एंड चाइनीज़। मतलब ये है कि जो 4 तहज़ीबें हैं उसकी स्टडी इस चैप्टर में की जाएगी। तो आपकी रीडिंग दुरुस्त होनी चाहिए, अंग्रेज़ी पढ़नी आ जाए, और जो साथ साथ है तर्जुमा बात समझ आ जाए। जस्ट रीडिंग नहीं करनी, समझना भी है, और फिर इस तरह इल्म जो है वो इंसान का बेहतर होता है। अब इसमें जो बाकी जो इधर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, वो हम बाद में देख लेंगे कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम में आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये शुरू में ना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ना बंदा सीखेगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तो जब आप पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हमने सीख ली हैं। तो चाहिए जाएगा हम इसको देखें, हम आगे चलते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, इब्तदाई प्राइमरी पहले, सेकेंडरी दूसरे नंबर के सोर्सेज ज़राए। अब ये यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है इसको सिविलाइजेशन की तरफ जाने से पहले, क्योंकि सिविलाइजेशन के बारे में हमें 2 तरीक़ों से पता चलता है। कुछ हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज हैं और कुछ जो हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं। अब प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और सेकेंडरी सोर्सेज कौन से और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो यहाँ पे सारा उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आप ये पढ़ लें, फिर उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो वो बताएंगे आपको कि यहाँ प्राइमरी सोर्सेज से पता चला, ये सेकेंडरी से, ये जो भी हिसाब किताब है, फिर आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। प्राइमरी सोर्स इज़ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। प्राइमरी सोर्स, इब्तदाई सोर्स, इज़ होता है एन ओरिजिनल, एक असल डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल या कोई और मटेरियल दैट हैज़ नॉट बीन चेंज्ड, जो तब्दील नहीं हुआ होता इन एनी वे, किसी भी तरीके से। यानी असल कोई जो डॉक्यूमेंट है ना, कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ उसको कहते हैं उर्दू में, कोई दस्तावेज़ है या कोई और मटेरियल है और उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। यूजुअली अमूमन इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय समवन, ये जो प्राइमरी जो सोर्स है, इट वाज प्रोड्यूस, ये पैदा किया गया, बनाया गया, बाय समवन, किसी ऐसे बंदे के ज़रिए, बाय समवन किसी के ज़रिए, विद डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, जिसको बराह रास्त ज़ाती तौर पे इल्म था, ऑफ द इवेंट्स, वाक़यात का, दैट आर डिस्क्राइब, जो कि बयान किए जाते हैं। यानी प्राइमरी सोर्स में अगर किसी ने बराह रास्त कोई चीज़ देखी है तो उसने वो वाक़या बयान कर दी है। खुलासा ये है। इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है एज एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या इल्म के, इतला के ओरिजिनल असल सोर्स के तौर पे, एज एन का माना तौर पे, अबाउट द टॉपिक, उस मजमून के बारे में। प्राइमरी सोर्सेज, इब्तदाई सोर्सेज ज़राए, आर डिस्टिंग्विश्ड, ये अलग होते हैं फ्राम सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज से, या जो सानवी लफ्ज़ी तरह सानवी ज़राए, सोर्सेज ज़राए सेकेंडरी सोर्सेज से, डिस्टिंग्विश मुमताज़ होना, अलग होना। सेकेंडरी सोर्सेज आर डॉक्यूमेंट्स, जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो डॉक्यूमेंट्स या वो दस्तावेज़ हैं बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज, जिनकी बुनियाद प्राइमरी सोर्सेज पे होती है। अगर आपने प्राइमरी सोर्स की मदद से कोई चीज़ देखी फिर उसको आगे लिख दिया, अब ये सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। आपके पास शनाख्ती कार्ड है आपका, ये प्राइमरी सोर्स है। मैंने शनाख्ती कार्ड देकर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये फ़लाँ बंदा ही है, ये सेकेंडरी सोर्स है। ये जो लिखी हुई तहरीर है ये सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि मैंने प्राइमरी सोर्स को देखा है और उसको देख के मैंने बात की है। बात समझ आ रही। प्राइमरी सोर्सेज गिव यू डायरेक्ट एक्सेस, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, इब्तदाई सोर्सेज ज़राए, गिव यू, वो आपको देते हैं डायरेक्ट बराह रास्त एक्सेस, रसाई, टू द सब्जेक्ट, मजमून तक, दैट यू आर रिसर्चिंग, जिसको तुम रिसर्च कर रहे हो, तहकीक कर रहे हो, और लर्निंग अबाउट, ये जिसके बारे में तुम सीख रहे हो। द टाइप ऑफ प्राइमरी सोर्स यूज्ड,
प्राइमरी सोर्स इब्तदाई सोर्स की जो किस्म है यूज्ड जो इस्तेमाल की जाती है, डिपेंड्स जो टाइप है ये डिपेंड्स ऑन द टॉपिक ऑफ द रिसर्च के टॉपिक, रिसर्च इस डिपेंड का माना होता है दारोमदार है, डिपेंड्स इसका दारोमदार होता है ऑन द टॉपिक ऑफ द रिसर्च के टॉपिक पे। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड, प्राइमरी सोर्सेज की मिसालें इंक्लूड शामिल हैं। ये इब्तिदा में ना थोड़ा सा मसला होता है ऐसे याद करने में, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन की याद करना सीख जाएंगे तो फिर आपको पढ़ने का मज़ा भी आएगा, पढ़ना भी आ जाएगा। और जस्ट रीडिंग कर लेना या थोड़ा थोड़ा याद कर लेना ये इतना अच्छा नहीं है, तो इस तरह आप पढ़ें। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड ये शामिल है किस में, यानी कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। डायरीज़ डायरियाँ, कोरेस्पोंडेंसेस, ये सारे ना प्लूरल हैं, ऐसे लगा हुआ है, ये ऊपर वाले जो हैं प्लूरल हैं जमा। कोरेस्पोंडेंसेस खतूत, कोरेस्पोंडेंस कहते हैं ख़तों किताबत, हाँ कोरेस्पोंडेंसेस खतूत जो ख़त होते हैं। लॉग बुक्स ये होती हैं रिकॉर्ड बुक ना, जिसमें कोई रिकॉर्ड किसी जगह के हवाले से हम रख देते हैं। ऐसे क्रिएटिव वर्क्स जो तख्लीकी काम है वो भी इसी में आता है, सच एज जैसा कि आर्ट है, कोई चीज़ बनाना, फ़िल्म है और लिटरेचर या अदब है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो असल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, असल दस्तावेज़, सच एज जैसा कि अब बर्थ सर्टिफिकेट, पैदाइश के सर्टिफिकेट जो होता है पैदाइश का। ऐसे बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़ किसी के ज़िंदगी के बारे में लिखी हुई बात, उसको लिखी हुई जो तहरीर होती है उसको बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफीज़ ये प्लूरल है। एंड ऑटोबायोग्राफीज़ अपने बारे में लिखना, अपने जो अहवाल हैं उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इंटरव्यूज़ वो भी इसी में आते हैं, किसी से कोई इंटरव्यू लेना। स्पीचेस तकारीर एंड ओरल हिस्ट्रीज़ और ज़ुबानी हिस्ट्री जो तारीख़ है। ऐसे गवर्नमेंट डाटा, गवर्नमेंट का जो डाटा होता है वो भी प्राइमरी में आता है। ऐसे स्टैटिस्टिक्स शुमारियात, किसी चीज़ के बारे में जो आदाद हैं वो लिख के रख लेना भी कितनी तादाद है, ये वो सारा जो तफसील है वो। ऐसे रिसर्च रिपोर्ट्स, ऐसे तहकीक करके कोई रिपोर्ट जो तैयार करना उसको रिसर्च रिपोर्ट, वो ये भी प्राइमरी सोर्स है। ऐसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर पे जो रिपोर्ट आती है। एडिटोरियल ओपिनियन पीसेस, ऐसे न्यूज़पेपर पे इदारिये जो लिखे जाते हैं ओपिनियन पीसेस, और जो जिसमें कोई आराज हैं वो राय दी जाती हैं। ये जो सारे हैं ये प्राइमरी सोर्स हैं। व्हाट आर प्राइमरी सोर्सेज यूज्ड फॉर, यानी किसके लिए प्राइमरी सोर्सेज इब्तदाई सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं। प्राइमरी सोर्सेज आर द फाउंडेशन ऑफ रीजनल रिसर्च, जो इब्तदाई सोर्सेज हैं और ये होते हैं द फाउंडेशन, बुनियादें ऑफ रीजनल रिसर्च, जो ओरिजिनल तहकीक है, असल जो तहकीक है उसके, यानी जो असल तहकीक की जाती है उस तहकीक का जो दारोमदार है वो ये होते हैं। दे हेल्प, ये मदद करते हैं किस में, टू मेक न्यू डिस्कवरीज, नई दरियाफ्तें करने में। प्रोवाइड एविडेंस, क्या कहते हैं, सबूत मुहैया करने में। फॉर यूर आर्गूमेंट्स, तुम्हारे आर्गूमेंट दलील के लिए। गिव क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, देने के लिए क्रेडिबल काबिल एतबार इंफॉर्मेशन, मालूमात अबाउट द टॉपिक, मजमून के बारे में। यानी ये टू का जो ताल्लुक है वो आगे सब के साथ है। दे हेल्प, ये मदद करते हैं टू मेक, टू प्रोवाइड और टू गिव क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्सेज प्रोवाइड सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी सोर्सेज जो सानवी जो ज़राए होते हैं प्रोवाइड मुहैया करते हैं सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन, दूसरे दर्जे की इंफॉर्मेशन, मालूमात। एंड ऑफन ऑफ़र एक्सप्लेनेशन, और अक्सर ऑफ़र ये पेश करते हैं एक्सप्लेनेशन, वजाहतें फॉर प्राइमरी सोर्सेज के लिए। दीज एनालाइज, ये तज्ज़िया करते हैं। इंटरप्रेट, तशरीह करते हैं। एंड रीस्टेट, दोबारा बयान करते हैं। इंफॉर्मेशन को, मालूमात को फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज, जो प्राइमरी सोर्सेज से ली जाती हैं। दीज आर जनरली कंसीडर टू बी परसुएसिव, ये अमूमन कंसीडर समझे जाते हैं टू बी परसुएसिव, कायल करने वाले, सॉरी परसुएड का माना होता है कायल करना। दीज यूज़ कमेंट्री, ये इस्तेमाल करते हैं कमेंट्री, तशरीह को, तफसीर को। इवेल्यूएशन, किसी चीज़ की
कदर मंज़लत जो है वो बतलाना, इवेल्यूएशन वैल्यू मतलब उसको चेक करना भी ये किस दर्जे की है। एंड ओपिनियंस और आरा को ये इस्तेमाल करते हैं टू परसुएड द रीडर, पढ़ने वाले को कायल करने के लिए, परसुएड कायल करना, ऑफ द राइटर्स आर्गूमेंट, लिखने वाले के आर्गूमेंट जो दलील है उसको पढ़ने वाले को ये कायल करने के लिए ये फ़लाँ चीज़ ये इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूड, सेकेंडरी सोर्सेज की जो मिसालें इंक्लूड वो शामिल हैं इनमें जर्नल आर्टिकल्स, जो आम आर्टिकल मज़ामीन लिखे जाते हैं, कमेंटिंग जो तबसरा करने वाले होते हैं, और एनालाइजिंग या तर्जिया करने वाले होते हैं किसका, रिसर्च टेक्स्ट बुक, जो कोई टेक्स्ट बुक कोई मतन है, तहकीकी मतन है उसका। ऐसे डिक्शनरीज़ जो डिक्शनरियाँ होती हैं, एंड इंसाइक्लोपीडियाज़ और इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी जो जिसमें हम किसी लफ्ज़ के हवाले से हम देखते हैं कि उसका क्या माना है। इंसाइक्लोपीडिया जिसमें मालूमात मुख्तलिफ दी जाती है। बुक्स किताबें विच इंटरप्रेट ये भी इसी में आती हैं जो कि तशरीह करती हैं, एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन के तर्जिया करती हैं, जैसा कि एकेडमिक बुक्स तालीमी किताबें हैं। ऐसे डिसर्टेशंस आगे लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, एसेज यानी मज़ामीन जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं। ऐसे रिव्यूज़, तबसरे, एसेज, मज़ामीन, एंड क्रिटिसिज्म और तनकीद ऑन क्रिएटिव वर्क्स, तख्लीकी काम पे, सच है जैसा कि तख्लीकी काम से मुराद आर्ट है, लिटरेचर है, म्यूज़िक है। तो ये सारे जो है ना ये सेकेंडरी हैं। व्हाट आर सेकेंडरी सोर्सेज यूज्ड फॉर, किस लिए, ये असल में यूँ है फॉर व्हाट, लेकिन फॉर शुरू में नहीं आते इसलिए एंड पे लगा देते हैं ना। फॉर व्हाट किस लिए, आर सेकेंडरी सोर्सेज यूज्ड, ये सेकेंडरी सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज हेल्प ये मदद करते हैं टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, पस मंज़र की मालूमात मुहैया करने की में मदद करते हैं, और या फिर एन ओवरव्यू ऑफ अ टॉपिक, एक टॉपिक का जो ओवरव्यू है हाँ उसके वो मुहैया करने में ये मदद करते हैं। दीज शो ये दिखाते हैं हाउ अदर रिसर्चर्स कैसे दूसरे मुहक्किक हैव अप्रोच्ड उन्होंने रसाई हासिल की है, इंटरप्रेटेड तशरीह की है, एंड एनालाइज्ड द टॉपिक और इस मज़मून का उन्होंने तज्ज़िया किया है। दीज हेल्प ये मदद करते हैं टू ये काम करने में, टू का ताल्लुक आ गया टू लर्न बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, पस मंज़र, बैकग्राउंड पस मंज़र इंफॉर्मेशन, पस मंज़र की मालूमात सीखने में मदद करते हैं। अबाउट द टॉपिक मज़मून के बारे में यानी टॉपिक के बारे में पस मंज़र की जो इंफॉर्मेशन है। सपोर्ट यूर आर्गूमेंट्स ये हेल्प करते हैं टू सपोर्ट क्या कहते हैं तयद करने में, यूर आर्गूमेंट तुम्हारे दलाइल यानी तुम्हारे दलाइल को सपोर्ट करने में ये मदद करते हैं, आइडियाज़ और नज़रियात को। कंट्रास्ट यूर आर्गूमेंट्स और क्या कहते हैं और आइडियाज़, अपने जो दलाइल हैं और या फिर नज़रियात हैं उनको कंट्रास्ट रिजेक्ट करने में या क्या यूँ कह लें तज़ाद बयान करने में। फाइंड इंफॉर्मेशन ढूंढने में, यू कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली जिन तक तुम रसाई हासिल नहीं कर सकते डायरेक्टली बराह रास्त। तो ये इसने थोड़ा सा ये क्या कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी जो सोर्स हैं उनके बारे में बताया है। अब यहाँ से जो असल जो चीज़ है वो शुरू हो रही है कि जो सिविलाइजेशन है उनके बारे में। ये बहुत ही मज़े की ये किताब है, और क्या कहते हैं इंसान का जो बैकग्राउंड है, इंसान की जो तारीख़ है उसके बारे में क्या कहते हैं एक ओवरव्यू जामे अंदाज में एक जो पिक्चर है वो सामने आ जाती है ये किताब पढ़ के। ये मैंने अभी देखी है, बहुत शानदार है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की तहज़ीब। आप ये पढ़ने से पहले ये दाएं तरफ जो है ना नक्शा बना हुआ है, ये आप पेज देख रहे हैं तो इसको ज़रा जो है ना नक्शे को देख लें कि ये मेसोपोटामिया है, ये साथ ईरान है, नीचे सीरियन डेज़र्ट है और फोनीसिया है, बाएं तरफ सीरिया है, मीडिया है, ऊपर अनाटोलिया है, इधर इजिप्ट, अपर इजिप्ट, लोअर इजिप्ट है। ये आपने ये देख लेना, फिर उसके बाद आपको चीज़ें अच्छी समझ आएंगी। मेसोपोटामिया इज़ एन एरिया, ये एक इलाका है इन साउथ वेस्टर्न एशिया, एशिया के
जनूब मगरब में क्योंकि एशिया तो वो आगे तक फैला हुआ है ना, आप चेक करें रशिया तक। वेयर जहाँ पे द फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन इमर्ज्ड, जहाँ पे पहली इंसानी जो तहज़ीब है इमर्ज नमूदार हुई, ज़ाहिर हुई। इमर्ज का माना होता है ज़ाहिर होना, तो ये सेकंड फॉर्म है लगी हुई, तो माजी वाले जुमले हैं, तो ये वाला जुमला माजी वाला है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन स्टार्टेड, ये शुरू हुई मेसोपोटामिया की तहज़ीब इन अबाउट 4500 BC, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 4500 साल कबल। द पीपल हु लिव्ड इन मेसोपोटामिया, वो लोग जो रहते थे मेसोपोटामिया में, वर नोमैड्स, वो थे ये जो होते हैं ना फिरने वाले लोग, ये एक जगह पे ठहरते नहीं हैं, तो खाना बदोश जिसे कहते हैं, खाना बदोश थे नोमैड्स फिरने वाले। विच मीन्स, जिसका मतलब है, विच मीन्स जिस नोमैड्स जिसका मतलब है दैट के दे हैड नो पार्टिकुलर होम, उनका कोई ख़ास घर नहीं था। हैड का माना था रखना, वो नहीं रखते थे। दे मूव्ड, वो हरकत करते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह वो आते जाते रहते थे। अब एक काम बार बार लोग कर रहे हो ना, माजी में किया हो, तो उसको पास्ट इंडेफिनेट माजी मुतलक के साथ बयान कर देते हैं सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये चीज़ें समझें, या आप समझेंगे तो फिर ये तर्जुमा इसका जो है ना वो अच्छा समझ आएगा, जुमला अच्छे से ही समझ आएगा। सुन जल्दी दिस चेंज, ये चीज़ तब्दील हो गई एज जब पीपल बिगेन टू सेटल, लोगों ने शुरू कर दिया रहना, सेटल का माना था रहना, इन पार्टिकुलर लोकेशन, मखसूस जगहों में। मेसोपोटामिया पहले फिरने वाले फिरते पुरते रहते, बाद में एक जगह पे रुक गए। मेसोपोटामिया सुन सा, मेसोपोटामिया ने जल्दी देखा द राइज ऑफ सिटीज़, शहरों का उभरना, रीजन्स इलाकों का उभरना, एंड एम्पायर और रियासतों का उभरना। द फैक्ट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया फ्राम इट्स अर्लीस्ट सेटलमेंट। द फैक्ट्स हक़ाइक़ प्रोवाइड मुहैया करते हैं समरी खुलासा ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की तारीख़ का खुलासा। समरी कहते हैं खुलासे को, निचोड़ को। फ्राम इट्स अर्लीस्ट सेटलमेंट्स, ये इसकी इब्तदाई सेटलमेंट्स से, ये इसकी इब्तदाई जो है ना सेटलमेंट का माता इसकी इब्तदाई आबादियों से, सेटलमेंट्स आबादियाँ आप कर लें। देयर वर मेन एम्पायर्स ऑफ द पीरियड, देयर वर यहाँ पे थी मेन बुनियादी एम्पायर हुकूमतें ऑफ द पीरियड उस दौर की। कौन कौन सी? द सुमेरियन, अकैडियन, बेबीलोनियन, एसीरियन एंड पर्शियन एम्पायर। अभी इधर पर्शिया तो मेरा ख्याल शायद बल्कि पर्शियन गल्फ़ वाला है, ऊपर इसके ऊपर पर्शिया है, ये सारा इधर नहीं लिखा हुआ ना इन्होंने नक्शे में, तो पर्शिया तो ये है। बाकी एसीरियन, अब ये इधर जो है ना एसीरिया वाला इलाका मेसोपोटामिया के ऊपर नक्शे में आप देख सकते हैं। बेबीलोनियन इधर अभी इन्होंने शो नहीं किया हुआ। ऐसे अकैडियन, सुमेरियन, ये तहज़ीबें थी। द वर्ड मेसोपोटामिया इज़ फॉर्म्ड, जो मेसोपोटामिया का जो लफ्ज़ है इज़ फॉर्म्ड, ये बना है फ्राम द एंशिएंट वर्ड्स, कदीम अल्फाज, मैसो से मीनिंग जिसका मतलब है बिटवीन, दरमियान, दरमियान, बिटवीन दरमियान, और इन द मिडल या दरमियान में। मेसोपोटामिया इज़ अ प्लेस, ये एक ऐसी जगह है मेसोपोटामिया सिचुएटेड जो कि वाक़या है इन द मिडल ऑफ यूफ्रेटस एंड द टिग्रीज रिवर्स। हाँ, यूफ्रेटस दरिया फुरात एंड द टिग्रीज, और दूसरे को मेरे ज़हन से नाम निकल गया है, यानी दो दरियाओं के दरमियान में ये जगह है। विच इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ इराक, जो कि अब इराक का हिस्सा है। तो ये जो मेसोपोटामिया है, अब क्योंकि ये दो दरियाओं के दरमियान में था इसलिए इसको मेसोपोटामिया कहते हैं, दरमियान वाला इलाका। द सिविलाइजेशन इज़ मेजरली नॉन, ये जो तहज़ीब है ये बुनियादी तौर पे मशहूर है फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, अपनी खुशहाली, सिटी लाइफ, शहरी ज़िंदगी, एंड इट्स रिच, और अपने रिच ज़रख़ीज़ एंड ह्यूज लिटरेचर, और क्या कहते हैं बड़े लिटरेचर अदब की वजह से, मैथमेटिक्स, रियाजी एंड एस्ट्रोनॉमी, और इल्म फल्कियात की वजह से, एस्ट्रोनॉमी। द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया फाउंड दैट, मेसोपोटामिया के लोगों ने ये बात जानी, द सॉइल वाज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये ज़मीन अच्छी है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों के लिए, बट देयर वाज लिटिल रेन, तो लेकिन वहाँ पे बारिश कम होती थी। दे बिल्ड इरीगेशन सिस्टम, उन्होंने बनाए आपाशी वाले सिस्टम, निज़ाम, टू कैरी वाटर, पानी ले जाने के लिए, फ्राम द रिवर, दरियाओं से, टू देयर फील्ड्स, अपने खेतों तक। डेली लाइफ, एजुकेशन एंड गेम्स, यानी
अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो कैसे गुजारते थे, तालीम का क्या हिसाब किताब था, खेलों का, क्योंकि अब सिविलाइजेशन बढ़ रहे हैं ना। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि लोगों का रहन सहन, क्या सोचते थे, क्या रहन सहन, तो रहन सहन में ये चीज़ें आती हैं ना, तालीम है या कि नहीं है, खेलते हैं या कि नहीं है, घर हैं, खाना पीना कैसा है, ये वो सारी चीज़ें। डेली लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया रिवॉल्व्ड, ये गर्दिश करती थी अराउंड द फैमिली, ख़ानदान के इर्द गिर्द। रोज़मर्रा के डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, एक्सेप्ट फॉर किंग्स, बादशाहों के अलावा, मोस्ट पीपल, अक्सर लोग, यानी बादशाहों की बात नहीं हो रही, आम लोगों की बात हो रही है। एक्सेप्ट का मतलब होता है मा सिवाय, अलग। एक्सेप्ट फॉर किंग्स, बादशाहों के अलावा अक्सर लोग लिव्ड रहते थे इन द फ्लैट हाउसेज, हमवार घरों में, मेड ऑफ, जो कि बने हुए थे सन ड्राइड मड ब्रिक्स, सूरज की क्या कहते हैं, सूरज से खुश्क की हुई मिट्टी के ईंटों से बने हुए थे। मेड ऑफ का माना होता है बने हुए, जैसे मेड ऑफ चाइना आजकल आप देखते हैं, मेड ऑफ जापान। देयर वर यूजुअली 2 स्टोरी हाउसेज, यहाँ पे होते थे अमूमन 2 स्टोरी, 2 मंजिला हाउसेज, घर। चिल्ड्रन स्टेड मेनली, बच्चे अमूमन रहते थे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, पहले मंजिल में। देयर वाज अ कोर्ट यार्ड, वहाँ पे एक सेन होता था, गार्डन, एक बाग होता था, एंड स्मॉल एनिमल, और छोटे छोटे जानवर सच है, जैसा कि चिकन, मुर्गियाँ शुर्गियाँ। द अपर फ्लोर वाज फॉर स्लीपिंग, और ऊपर वाली मंजिल, ऊपर वाला फ्लोर वाज, वो था स्लीपिंग, सोने के लिए, ईटिंग, खाने के लिए, एंड सिटिंग, और बैठने के लिए। बट लेकिन इफ़ द वेदर वाज नाइस, अगर मौसम अच्छा होता था, दे वुड ईट ऑन द रूफ, तो वो छत पे खाना खाते थे। अब ये तो आ गया स्कूल की बात है, क्योंकि डेली लाइफ एजुकेशन हमने देखनी है। स्कूल वाज वेरी लिमिटेड, स्कूल बड़ा महदूद था, एंड एक्सपेंसिव, और महंगा था। सो इसलिए मोस्ट पीपल नेवर लर्न, अक्सर लोग नहीं जानते थे, टू रीड और राइट, पढ़ना या फिर लिखना। टिपिकली, मखसूस तौर पे, ओनली, सिर्फ बॉयज़, लड़के, फ्राम वेरी रिच फैमिलीज, बड़े अमीर घरों के, और डाटर्स या बेटियां ऑफ किंग्स, बादशाहों की, कुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जा सकते थे। द गोल ऑफ स्कूल वाज, और स्कूल का मकसद होता था, टू ट्रेन स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों को ट्रेनिंग देना, तरबियत देना, टू बिकम, बनने की, क्या बनने की, प्रीस्ट, पादरी, प्रीस्ट, पादरी, और स्क्राइब्स, मुंशी या कातब जो होते हैं ना, जो दफ्तरी काम शाम करते हैं, तो उसको जो है ना वो स्क्राइब जो है ना वो कहते हैं। पेपर डिड नॉट येट एग्जिस्ट, कागज़ का भी वजूद नहीं था। सो स्टूडेंट्स रोट ऑन क्ले टेबलेट्स इन अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड क्यूनिफॉर्म, इसलिए तलबा रोट लिखा करते थे, राइट रोट सेकंड फॉर्म है, लिखा करते थे ऑन क्ले टैबलेट्स, मिट्टी के तख्तियों पे, इन अ स्पेशल स्क्रिप्ट, मखसूस रस्मुल ख़त में, कॉल्ड क्यूनिफॉर्म, जिसको क्यूनिफॉर्म जो है ना वो कहा जाता था। किड्स इन मेसोपोटामिया प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स, बच्चे मेसोपोटामिया में रहने वाले प्लेड खेला करते थे, अ लॉट ऑफ गेम्स, काफ़ी खेलें, विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, और एट होम, या फिर घर पे, विद सिबलिंग्स, बहन भाइयों के साथ। दे प्लेड गेम, वो खेलें खेलते, लाइक, जैसा कि स्पिनिंग टॉप्स, लाटू जो है वो चलाना, जंप रोप्स, जंप लगाना, रस्सों के ऊपर रस्से कूदना, हूप्स, ये कोई चीज़ घुमाना गोल दायरे की शक्ल में, एंड बोर्ड गेम्स, और जो है ना वो तख्ते वाली जो है ना वो खेलें शेलें। दे इवन प्लेड हाउस, हत्ता के, इवन का माना हत्ता के, वो हत्ता के प्लेड हाउस, घर बनाना भी खेलते थे, यूजिंग मिनिएचर पीसेस ऑफ फर्नीचर एंड डॉल्स, इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे पीसेस, टुकड़े ऑफ फर्नीचर के, एंड डॉल्स, और ये जो गुड़ियाँ छुड़ियाँ हैं इनको इस्तेमाल करते हुए। फैमिलीज इंजॉयड क्वालिटी टाइम टुगेदर बाय प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ख़ानदान लुत्फ़अंदोज़ होते थे क्वालिटी टाइम से, यानी जो है ना बेहतर, जो है ना यूँ कह लें कि बेहतर वक़्त से, टुगेदर, इकट्ठे, बाय प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, बजाते हुए मौसीकी के आलात। दे यूज्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज हार्प्स एंड फ्लूट्स, वो इस्तेमाल करते थे
तार वाले आलात स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज जैसा कि हार्प्स बरबत है एंड फ्लूट्स और बरबत हैं एंड फ्लूट्स और बांसुरियाँ। स्टोरी टेलिंग वाज अनदर वेरी पॉपुलर पास टाइम, कहानी बताना वाज अनदर ये एक दूसरा बड़ा मशहूर वेरी पॉपुलर पास टाइम वक़्त गुजारने का मशगला था। द मोस्ट फेमस स्टोरी बड़ी मशहूर जो स्टोरी है इज़ कॉल्ड उसको कहा जाता है द एपिक ऑफ गिलगामेश, ये उसका नाम है। इट वाज अबाउट अ सुपर हीरो, ये कहानी एक बड़े हीरो के बारे में थी कॉल्ड गिलगामेश, जिसको गिलगामेश कहा जाता है। इट वाज प्रोबेबली बेस्ड, इसकी शायद प्रोबेबली शायद या मुमकिन तौर पे बेस्ड बुनियाद थी ऑन आ रियल लाइफ किंग, एक हकीकी ज़िंदगी वाले बादशाह पर। रिलीजन मेसोपोटामियन रिलीजन रेफर्स टू द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, मेसोपोटामिया का जो मज़हब है रेफर्स टू द रिलीजियस बिलीफ्स, हवाला देता है रिलीजियस बिलीफ्स मजहबी अकायद एंड प्रैक्टिसेस और अमाल का, यानी बताता है रेफर्स टू बताता है कुछ मजहबी अकायद और मजहबी अमाल फॉलोड बाय द वेरियस पीपल्स, लफ्ज़ी तर्जमा जिनकी पैरवी की जाती थी मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए, यानी मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो उन अकायद को अपनाए हुए थे और आमाल वो करते थे। कौन से लोग? लिविंग इन एंशंट मेसोपोटामिया, जो कदीम मेसोपोटामिया में रहने वाले थे। इट डोमिनेटेड द रीजन, ये उस इलाके में ये मज़हब गालिब रहा। डोमिनेट का माना गालिबाना होता है। फॉर अ पीरियड ऑफ 3500 ईयर्स, 3500 साल तक, अनटिल द फर्स्ट सेंचुरी BC, यहाँ तक कि जो है ना पहली सदी जो ईसवी है वो आ गई, कबल मसीह सॉरी ईसा अलैहिस्सलाम से एक सदी पहले तक। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, आगे वजाहत की हुई है तकरीबन 2000 साल पहले की बात है। फिर आगे ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आए, फिर वहाँ से नई सदी का आगाज़ हुआ और अब ये 2000 है, आई 2024 है। मेसोपोटामियन रिलीजन वाज पॉलीथीस्टिक, मेसोपोटामिया का मज़हब ये कई खुदाओं वाला था, पॉलीथीस्टिक। आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड, एक खुदा से ज़्यादा खुदाओं की इबादत को पॉलीथीस्टिक कहा जाता है। आगे एच सिटी हैड इट्स ऑन गॉड, हर शहर रखता था अपना खुदा, हर शहर का अपना खुदा था। एट द सेंटर ऑफ द सिटी वाज अ लार्ज टेम्पल और ज़िगुराट बिल्ट टू दैट गॉड, शहर के वस्त में सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द सिटी वाज था अ लार्ज टेम्पल, एक बड़ा सा क्या कहते हैं इसको, माबद कह रहे हैं, इबादतगाह या मंदिर, और ज़िगुराट या ज़िगुराट आप इसको कह लें, वो वहाँ की जो मखसूस इमारत थी ना, मखसूस तरज़ की, आप गूगल से उसकी तस्वीर देख सकते हैं, उसको वो क्या कहते हैं, ज़िगुराट कहते हैं, ज़िगुराट। बिल्ड टू दैट गॉड, जो उस खुदा के लिए बनाया गया था। दिस वाज द प्लेस, ये वो जगह थी, वेयर द प्रीस्ट लिव्ड एंड मेड सेक्रीफाइसेस, ये वो जगह थी, ये वो जगह होती थी जहाँ पे जो पादरी हैं वो रहते थे, एंड मेड सेक्रीफाइसेस और कुर्बानियाँ करते थे। मेक सेक्रीफाइस कुर्बानी करना। सम ऑफ द ज़िगुराट्स वर ह्यूज एंड रीच्ड ग्रेट हाइट्स, कुछ ज़िगुराट्स वर ह्यूज, वो बड़े होते थे। ज़ाहिर बात है इबादतगाह बाज़ जगहों में बड़ी होती है जहाँ पे आबादी ज़्यादा है और बाज़ जगहों पे छोटी होती है। एंड रीच्ड ग्रेट हाइट्स, और पहुँचे हुए थे बड़े हाइट्स, बुलंदियों तक, यानी उनकी जो हाइट है वो जो है ना वो बुलंद होती थी काफ़ी। दे लुक्ड लाइक स्टेप पिरामिड्स विद अ फ्लैट टॉप, वो दिखते थे जैसा कि अहराम होते हैं सीढ़ियों वाले, स्टेप पिरामिड्स, जैसा कि वो सीढ़ियों वाले जो अहराम है ना, अहराम में मिस्र आप देख लें कि उनकी जो सीढ़ियाँ बनी हुई इस तरह के, विद अ फ्लैट टॉप, हमवार टॉप के साथ, ऊपर वाला हिस्सा जबकि उनका हमवार होता था।
डिफरेंस बिटवीन सुमेरियंस एंड मेसोपोटामियंस। सुमेरियन और मेसोपोटामियन में जो फ़र्क है वो क्या है। नंबर 1, सुमेर वाज अ रीजन, ये जो सुमेर है एक इलाका था इन साउदर्न मेसोपोटामिया, वो जनूबी मेसोपोटामिया में ना। आप इराक़ का नक्शा देखें तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं जनूब वाली साइड है वहाँ पे था। वेयर द एंशिएंट सुमेरियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड, जहाँ पे कदीम सुमेरिया की तहज़ीब फ्लोरिश्ड, फली फूली। मेसोपोटामिया वाज द रीजन बिटवीन द टिग्रीज एंड यूफ्रेटस रिवर्स, जो मेसोपोटामिया है ये एक इलाका था बिटवीन द टिग्रीज एंड यूफ्रेटस रिवर्स, ये वहाँ के दो दरिया हैं। यूफ्रेटस को दरिया फरात कहते हैं, ये दूसरे को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, द टिग्रीज इसको, यानी दो दरियाओं के दरमियान वाला इलाका है। मेसोपोटामियंस वर द नेम्स ऑफ पीपल, मेसोपोटामियंस ये नेम्स ऑफ द पीपल एंड देयर कल्चर, ये नाम है कुछ लोगों का, एंड देयर कल्चर और उनके कल्चर का, विच वर लिव्ड इन मेसोपोटामिया रीजन, जो कि रहते थे मेसोपोटामिया के इलाके में। यानी मेसोपोटामियंस का मतलब ये है कि मेसोपोटामिया के रहने वाले लोग और उनके अफकार। और मेसोपोटामिया कौन सा इलाका है, ये वहाँ की जो दो दरियाओं के दरमियान में मखसूस इलाका था उसको कहा जाता था, जबकि जो सुमेर है वो उसके जनूबी साइड में एक दूसरा इलाका था। नंबर 2, सुमेरियंस मेड मैनी इन्वेंशंस, जो सुमेरिया के लोग हैं उन्होंने कई जो है ना इन्वेंशन ईजादात की। मेक इन्वेंशन होता है ईजाद करना, मेड मैनी इन्वेंशन लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, जैसा कि पहली शक्ल है ऑफ राइटिंग लिखने की, अ नंबर सिस्टम, ये लिखने का जो सिस्टम है ये वाला। द फर्स्ट व्हील्ड व्हीकल्स, और पहले जो है ना वो पहिए वाली गाड़ियाँ उन्होंने बनाई। सन ड्राइड ब्रिक्स, सूरज में खुशक की हुई जो ब्रिक्स ईंटें हैं ये उन्होंने बनाई। एंड इरिगेशन सिस्टम, और आबपाशी का निज़ाम फॉर फार्मिंग, काश्तकारी के लिए। दे आर नॉन, वो मशहूर हैं फॉर देयर इनोवेशन, अपनी ईजादात की वजह से, इन लैंग्वेज, ज़ुबान में, गवर्नेंस, हुकूमत में, आर्किटेक्चर, फ़न तामीर में, एंड मैनी मोर, और बहुत सी चीज़ों में। द रोल ऑफ मेसोपोटामियन इन द डेवलपमेंट ऑफ मेसोपोटामिया इज़ वेरी लिमिटेड, और मेसोपोटामिया का किरदार मेसोपोटामिया के डेवलपमेंट में, तरक्की में इज़ वेरी लिमिटेड, ये बड़ा महदूद है। इसका मतलब ये है कि सुमेरिया के जो लोग हैं उन्होंने बमुकाबला मेसोपोटामिया के लोगों के काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तरक्की की थी, तरक्की याफ्ता थे। नंबर 3, सुमेरियंस वर द नेम्स ऑफ पीपल एंड देयर कल्चर हु लिव्ड इन सुमेर रीजन। सुमेरियंस वर द नेम्स, ये नाम है, ऑफ पीपल एंड देयर कल्चर, लोगों का और उनके कल्चर का, जो कि रहते थे सुमेर के इलाके में। यानी मेसोपोटामियंस जो मेसोपोटामिया के इलाके में रहते थे, जो सुमेरियन जो सुमेर के इलाके में वो रहते थे, और उनकी जो तरक्की है उनमें भी एक तरक्की याफ्ता इलाका था बमुकाबला दूसरे के। द कोड ऑफ हम्मुराबी। हम्मुराबी वाज वन ऑफ द बेस्ट नॉन किंग्स ऑफ द बेबीलोनियन एम्पायर। हम्मुराबी था बेस्ट नॉन किंग्स, यानी जो सबसे बेहतरीन बादशाह हैं बेबीलोनियन एम्पायर सल्तनत के, बेबीलोनिया की सल्तनत के सबसे जो बेहतरीन बादशाह हैं उनमें से ये एक था। अंडर हम्मुराबी बेबीलोनियन गेंड मोर कंट्रोल ओवर मेसोपोटामिया। बेबीलोन ने गेंद हासिल किया, मोर कंट्रोल, मज़ीद कंट्रोल, काबू, और ओवर मेसोपोटामिया पे। आप नक्शा देखेंगे ना तो आपको ये जो चीज़ है वो नज़र आएगी कि ये दो दरियाओं के दरमियान बेबीलोन जो है वो किधर था और जो बाकी इलाके हैं वो किधर हैं। वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स वाज द कोड ऑफ हम्मुराबी। उसके अहम कारनामों में से एक कारनामा वो था द कोड ऑफ हम्मुराबी। ये जो कोड है यानी जो यूँ कह लें कानूनी किताब है। दिस कोड इज़ द फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ लॉज। ये जो कोड है ये पहला लिखा हुआ रिकॉर्ड है ऑफ लॉज, कवानीन का, इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान की तारीख़ में। पीपल वर रिमाइंडेड
ऑफ द नीड टू ओबे द लॉज, लोगों को याद दिलाया जाता था ऑफ द नीड, ज़रूरत के बारे में, टू ओबे द लॉज, कवानीन की हुक्मरानी करने की ज़रूरत। ओबे का माना होता है मानना, यानी लोगों को याद दिलाया जाता था कि ज़रूरत है कि कवानीन को माना जाए। पीपल वर रिमाइंडेड ऑफ द नीड टू ओबे द लॉज। दीज लॉज वर ऑन पब्लिक डिस्प्ले, वो जो कवानीन है, ये वाले जो कवानीन है वर थे ऑन पब्लिक डिस्प्ले, अवामी जगह पे, फॉर एवरी वन, हर एक के लिए, टू सी, कि वो देख ले, ऑन स्टोन पिलर्स, पत्थरों के जो पिलर हैं उनके ऊपर ये लिखे हुए थे, यानी हर बंदा उन कवानीन को पढ़ सकता था, वाज़ेह तौर पे अहकामात लिखे हुए थे। जैसे हमारे यहाँ होते हैं, दीवारों पर हिदायत लिख देते हैं, या कहीं और पे बाहर कोई बोर्ड शोर्ड लगा के वहाँ पे, या कोई इश्तिहार लगा देते हैं। द कोड वाज क्रिएटेड एंड रिटन सो दैट पीपल में रिस्पेक्ट ईच अदर, ये जो कानून है, ये जो ज़ाब्ता है, ये वाज क्रिएटेड, इसको पैदा किया गया, तख्लीक किया गया और लिखा गया ताकि पीपल में रिस्पेक्ट ईच अदर, लोग एक दूसरे की इज़्ज़त कर सकें। दे बिहेव्ड इन अ डिसेंट मैनर, वो लोग बर्ताव करते थे एक शाइस्तगी वाले अंदाज में। डिसेंट मैनर, शाइस्तगी वाला अंदाज। ये ना आगे स्किल एक्टिविटीज़ हैं, पीछे मैंने छोड़ी थी, वैसे मैंने तवज्जो नहीं दी, तो ये जो जब ख़त्म होता है ना मेसोपोटामिया वाली जो बहस है, तो मैं एक ही दफ़ा ये सारी जो स्किल एक्टिविटीज़ है इनको भी मैं आपको पढ़ दूँगा, मैं, आप परेशान। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर, मेसोपोटामिया के फ़न तामीर की खसूसियात। आर्टिसंस वर इम्पोर्टेंट पीपल इन एंशिएंट मेसोपोटामिया as the objects they created were useful for everyday living. Artisans ये दस्तकार, हाथ से काम करने वाले, वर इम्पोर्टेंट पीपल, ये अहम लोग थे, इन एंशिएंट मेसोपोटामिया, कदीम मेसोपोटामिया में, एज, क्योंकि दी ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें, दे क्रिएटेड, जो वो पैदा करते थे, तख्लीक, जिनको वो क्या कहते हैं, जिनके वो तख्लीक करते थे, वर यूज़फुल, वो मुफीद थी, फॉर एवरीडे लिविंग, रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। एंशिएंट मेसोपोटामियन हाउसेस, कदीम मेसोपोटामिया के घर वर बिल्ट, बने हुए थे, बिल्ट ऑफ, वो बनाए जाते थे मड ब्रिक्स और ऑफ रीड्स, मिट्टी की ईंट के, और ऑफ रीड्स या फिर कानों के, काना जो होता है। मोस्ट पीपल लिव्ड इन रीड हाउसेस, अक्सर लोग रहते थे काने के घरों में, बांस के घरों में, नियर द रिवर, दरियाओं के करीब, एंड इन वेट लैंड एरियाज, और गीली ज़मीन वाले इलाकों में, जहाँ पे मट्टी जो है ना नमी वाली मट्टी हो, ताकि वहाँ पे कोई चीज़ बंदा उगा सके। इन ड्राइड एरियाज, खुशक जगहों में, पीपल बिल्ड होम्स, लोग घर बनाते थे, ऑफ सन ड्राइड मड ब्रिक्स, सूरज की गर्मी में मट्टी की जो ईंटें खुश्क की जाती हैं उनसे, सन ड्राइड मड ब्रिक्स, सूरज की गर्मी में खुशक की हुई जो है ना मट्टी की ईंटें हैं। मड ब्रिक, मट्टी की ईंट वाले होम्स, घर, हैड 1 और 2 रूम्स, वो रखते थे 1 या 2 कमरे, विद फ्लैट रूफ्स, हमवार छतों वाले, यानी छत हमवार होती थी, नीचे 1-2 कमरे होते थे। द मटेरियल यूज्ड, मवाद जो इस्तेमाल किया जाता था, टू बिल्ड होम्स, घर बनाने के लिए, एंड इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में, वर सिमिलर, वो मवाद वैसे ही था, वर सिमिलर टू द वंस वी यूज़ टूडे, वर सिमिलर, वो जो मवाद है वो वैसे ही था, टू द वन, उनके लिहाज से, वो यूज़ टूडे, जो आजकल मवाद हम इस्तेमाल करते हैं। द मेन मटेरियल्स, बुनियादी मवाद, यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जाता था, वर, वो थे ये वाले, मड ब्रिक, मट्टी की ईंट, एंड मड प्लास्टर, और मट्टी का प्लास्टर कह लें या लेप कह लें, टू कवर द वॉल्स, दीवारों को ढांपने के लिए, जैसे होता है ना ये देहातों में कच्चे घर बनाते हैं और वो ढांपने के लिए ऊपर मट्टी का जो लेप है वो कर देते हैं। एंड वुड, और लकड़ी होती थी, टू बिल्ड डोर्स, क्या कहते हैं, कमरे बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, एंड फ्रेम विंडोज़, और फ्रेम वाली जो है ना खिड़कियाँ जो हैं बनाने के लिए। मेजर ट्रेड एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बुनियादी तिजारत एंड ऑक्यूपेशन और पेशे
ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की तहज़ीब के। ट्रेड तिजारत, ट्रेड हैड ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट, तिजारत हमेशा रही थी अहम इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की तहज़ीब में। लार्ज स्केल ट्रेड, बड़ी सतह पे तिजारत वाज पायोनीर्ड, इसका आगाज़ किया गया। पायोनीर का माना होता है सबसे पहले कोई काम करना। इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में, यानी बड़ी सतह पर तिजारत वहाँ पे शुरू हुई। बोथ लग्जरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल, दोनों चीज़ें, लग्जरी गुड्स क्या कहते हैं, आसाइश वाली चीज़ें, एंड रॉ मटेरियल, और ख़ाम मवाद, सर्कुलेटेड, वो गर्दिश करता था विद इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में, एंड वर ब्रॉट, और लाया जाता था, यानी ये चीज़ें सारी लाई जाती थी इन ब्रॉट इन, यानी वहाँ पे लाई जाती थी, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, एज़ फार अवे, इस कदर दूर दराज से, एज़ जैसा कि इंडिया है, अफ्रीका एंड ग्रीस और यूनान है, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। मतलब ये कि तिजारत बड़ी सतह पे हो रही थी और हर तरह की जो चीज़ें लग्जरी गुड्स हैं और जो रॉ मटेरियल है ये वहाँ पे दूर दराज से लाया जाता था। द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया ट्रेडेड इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, मेसोपोटामिया को लोग तिजारत करते थे एक्सपोर्ट्स बरामदात की, एंड इंपोर्ट्स ऑफ, और दरामदात की, ऑफ गुड्स, यानी चीज़ों की बरामदात और दरामदात की। इंपोर्ट का माना था कोई चीज़ आप बाहर से मंगवाएं, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ दूसरे मुल्क में भेजें। देयर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स वर ग्रेन, कुकिंग ऑयल, उनके जो अहम एक्सपोर्ट थी जो वो भेजते थे बाहर, बरामदात बाहर, वो थी ग्रेन, अनाज, कुकिंग ऑयल, खाना पकाने का ऑयल, तेल, पोट्री, बर्तन वगैरह, लेदर गुड्स, चमड़े की अशिया, ज्वेलरी, जेवरात, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। ये वो चीज़ें थी जिनकी वो तिजारत करते थे। ऑक्यूपेशंस, पेशे, इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ मेसोपोटामियन वर, वो ये थे फार्मिंग, काश्तकारी करना, ट्रेड्समैन, ताजर लोग, सोल्जर्स, फौजी, ब्रिक मेकर्स, ईंटें बनाने वाले, क्राफ्ट आर्टिस्ट, दस्तकार, यानी हाथ से चीज़ें बनाने वाले, फिशरमैन, मछेरे, मछलियाँ पकड़ने वाले, स्टोन कार्वर्स, पत्थर को क्या कहते हैं, तराशने वाले हैं, पत्थर में कोई काम शाम करना है या पत्थर में तो कोई तराश खराश करनी है तो ये वाले लोग थे। पोटर्स, बर्तन बनाने वाले, वीवर्स, चीज़ें बुनने वाले, कपड़े शपड़े बुनने वाले, ट्रांसपोर्टर्स, चीज़ों को लाने ले जाने वाले, ट्रांसपोर्ट करना, लेदर वर्कर्स, चमड़े का काम करने वाले, और कारपेंटर्स, बढ़ई। ये थे जी वहाँ के ऑक्यूपेशन। यहाँ तक जो बात है ये ख़त्म हो गई मेसोपोटामिया के हवाले से। नेक्स्ट आगे जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उस हवाले से हम अगली वीडियो में हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि स्किल एक्टिविटी मैंने वो छोड़ी थी तो जो मैंने नहीं दी तो इस हवाले से जो बातें हम लिखी हुई हैं आप जो है ना उनको भी क्या कहते हैं देखें और उनको मद्देनज़र रखें। सबसे पहले स्किल एक्टिविटी, स्किल कहते हैं महारत को, एक्टिविटी सरगर्मी यानी आप सरगर्मी करें ताकि इससे ना मज़ीद महारत पैदा हो। एनालाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट, तर्जिया करें प्राइमरी बुनियादी सोर्सेज ज़राए का एंड सेकेंडरी और जो सानवी ज़राए हैं उनका। टू लर्न अबाउट द पास्ट, माजी के बारे में जानने के लिए। तो ये पहली है सरगर्मी स्किल एक्टिविटीज़। अगले सवाल नंबर 5 पे यूज़ एन ऑर्गेनोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेसोपोटामियंस। आप ऑर्गेनोग्राम का इस्तेमाल करें टू डेमोन्स्ट्रेट, बताने के लिए द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेसोपोटामिया के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनके बारे में बताने के लिए। डिमॉन्स्ट्रेट का माना तो वाज़े करना, यानी मेसोपोटामियंस या मेसोपोटामिया के जो लोग हैं उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करने के लिए आप
ऑर्गेनोग्राम आप जो है ना वो बनाएं और सॉरी उनका इस्तेमाल करें। फाइंड द लोकेशन ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड यूजिंग अ वर्ल्ड मैप। कहते हैं फाइंड ढूंढें द लोकेशन जगह ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की तहजीब की इन द मॉडर्न वर्ल्ड जदीद दुनिया में यूजिंग अ वर्ल्ड मैप का इस्तेमाल करते हुए। दुनिया का नक्शा देखें वहाँ पे आप ढूंढें कि मेसोपोटामिया किधर है। जब आप देखेंगे तो फिर वो आपको याद रहेगा मज़ीद अच्छे तरीके से। स्किल एक्टिविटीज़ सवाल नंबर 8 पे इन्वेस्टिगेट रीज़न हाउ मेसोपोटामिया बिकेम द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। आप तहकीक करें, तहकीक करें, इन्वेस्टिगेशन तहकीक होते हैं ना, तहकीक करें रीज़न वजूहात की, हाउ कैसे मेसोपोटामिया बन गया द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन तहजीब का गहवारा, तहजीब का गढ़। इन्वेस्टिगेट द सिग्निफिकेंट advancements of Mesopotamians that are still used in the modern world। कहते हैं तहकीक करें अहम एडवांसमेंट तरक्कियों की ऑफ मेसोपोटामिया के लोगों की that are still used जो अभी भी इस्तेमाल ये ना ये हो रही हैं इन द मॉडर्न वर्ल्ड जदीद दुनिया में, ये तरक्की याफ्ता जो उनके काम है जो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कहते हैं इसके ऊपर जो है ना आपने तहकीक करनी है, ढूंढ रहे हैं कौन से काम है जो उन्होंने जिन आगाज़ जिनका उन्होंने किया था और आज हम भी वो काम जो है वो कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 9 पे एक्सप्लोर हाउ हम्मुराबी यूज्ड हिज कोड ऑफ रूल्स फॉर द कॉमन पीपल। एक्सप्लोर करें, आप ढूंढें हाउ कैसे हम्मुराबी ने इस्तेमाल किया हिज कोड अपना कोड ऑफ रूल्स ज़ाब्ता कवानीन फॉर द कॉमन पीपल आम लोगों के लिए। एक्सप्लोर दरियाफ्त करें, ढूंढें इफ़ देयर वर सम अदर सिविलाइजेशन दैट वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। आया देयर वर यहाँ पे थी सम अदर सिविलाइजेशन कुछ दूसरी तहजीबें भी दैट वर प्रेजेंट जो कि मौजूद थी एट द टाइम ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की तहजीब के वक़्त। इनक्वायर आप तलाश करें हाउ मेसोपोटामिया वाज फार एडवांस्ड दैन अदर सिविलाइजेशन। किस तरह मेसोपोटामिया वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता था दैन अदर सिविलाइजेशन बनिस्बत बमुकाबला दूसरी तहजीबों के। सवाल नंबर 11 पे स्किल एक्टिविटी इंक्वायर हाउ द ट्रेड ऑफ मेसोपोटामियन पीपल वाज डिफरेंट फ्राम द ट्रेड ऑफ टुडे। आप ढूंढें किस तरह मेसोपोटामिया के लोगों की जो तिजारत है वाज डिफरेंट वो मुख्तलिफ थी फ्राम द ट्रेड ऑफ टुडे आजकल की तिजारत से। तो अच्छा आगे भी है नहीं सॉरी बल्कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये थी स्किल एक्टिविटीज़। तो इसमें आप मदद ले सकते हैं, आप गूगल से भी आप मदद ले सकते हैं कि वहाँ पे चीज़ें आप गूगल करेंगे तो आपको जो है ना वो मिल जाएंगी, या फिर इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं आप उनको देख सकते हैं। अमूमन बच्चों को पता नहीं होता तो अपने उस्ताद से पूछना चाहिए कि भाई हम ये चीज़ें कहाँ से ढूंढें। आप लाइब्रेरियों में जाएँ, वहाँ पे इंसाइक्लोपीडियाज़ पड़े होते हैं, या आजकल हमारे पास गूगल जो है ये बड़ा क्या कहते हैं सबसे आसान और इजी जो है ना ये एक वे है जिसके ज़रिए हम चीज़ों तक हम पहुंच सकते हैं। तो दुआ में याद रखें, अगर कोई इसमें कमी पेशी रह गई हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कोई इसकी तशरीह नहीं की बहुत ज़्यादा, बल्कि सिंपल ये ट्रांसलेशन की है और हल्का सा मैंने समझाया है। बेसिक यही मकसद है कि जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ताकि उनको जो इबारत है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए, चीज़ को वो अच्छे तरीके से वो अंडरस्टैंड कर लें। बाकी एक एक चीज़ को अगर एक्सप्लेन बंदा करने लग पड़े तो फिर तो उसके ऊपर तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिक पढ़ना अंग्रेज़ी पढ़ना मकसद है और अंग्रेज़ी पढ़ना और उसको समझना मकसद है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।